सभी का स्वागत है। आज हम जो है कबीरदास के जो साखी हैं उस पर जो है ध्यान देंगे। देखिए पहला है इसमें, बलिहारी गुरुआ पड़े देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। तो बच्चों देखो, बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना है, और आपड़े माने अपने, और देवहाड़ी माने एक दिन में, और कई बार माने कितनी ही बार, अनेक बार, और जिन माने जिस गुरु के, और मानिस माने मनुष्य, तय माने से, बार माने देर। तो बच्चों संदर्भ में यहाँ यही लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, या इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। हो गया, संदर्भ तो लिख ही लोगे। प्रसंग में बच्चों ये लिखना है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में उन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है ना, गुरु महिमा का वर्णन किया है। और व्याख्या में बच्चों ये लिखना, बलिहारी गुरुआ पड़े देवहाड़ी कै बार। कबीरदास जी अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हुए ये कहते हैं कि वे अपने आप को, यानी कबीरदास जी अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। देवहाड़ी माने एक दिन में बहुत बार वो न्यौछावर कर सकते हैं। गुरु ने उनके जैसे शिष्य को, है ना, मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की। जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। कवि के कहने का मतलब यह है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, जिससे वो आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान पाया। तत्पश्चात वो कौन, उनका चेला यानी शिष्य, अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए ही संसार में मुक्ति पाकर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। कवि के मनुष्य से देवता बनने में उनका यही भाव अंतर्निहित है। इसके बाद बच्चों काव्य सौंदर्य में देखो दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। जैसे हम बता रहे हैं ना, इसे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला है भाव पक्ष, गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव अभिव्यक्त हुआ है, और रस यहाँ बच्चों शांत है। अब कला पक्ष में लिखो, भाषा सरल सुबोध एवं प्रसाद गुण संपन्न और सधुकड़ी भाषा, है ना। शैली है मुक्तक का शैली, छंद दोहा आप लोग जानते ही हो। अलंकार यहाँ पर तय देवता करत या यमक, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिख दो। गुण प्रसाद है, सत शक्ति अविधा है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इस दोहे को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना।